सारी चीज़ों को एक बार और देख लेते हैं। तो पुली क्या है? पुली भी एक मशीन है जिसमें एक तरफ लोड होता है और एक तरफ एफर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है? एफर्ट कर रहा है। तो जो हमने स्ट्रिंग ली है ये मासलेस होगी। ठीक है, अगर ये हम स्ट्रिंग को यहाँ पे एफर्ट लगाएंगे तो लोड ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पे एफर्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। जैसे अगर ये मशीन नहीं होती तो हमें क्या करना पड़ता? तो हमें जो लोड है इस पर फोर्स कहाँ लगना पड़ता? ऊपर की तरफ। लेकिन अगर हमने पुली लगा दी है तो अब हमें कहाँ लगाना पड़ रहा है? डाउनवर्ड। तो ये पुली क्या कर रही है? फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर दे रही है। ठीक है, तो इस तरह से इसने क्या किया? जो एफर्ट हम लगा रहे हैं उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, मोर कन्वीनियंट हो गया यहाँ पे हमें लगाना। ठीक है, तो अगर मैकेनिकल एडवांटेज देखें तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू हो जाता है लोड अपॉन एफर्ट। तो लोड क्या है? यहाँ पे दोनों ही सेम है, जितना लोड लगाएंगे मिनिमम उतना एफर्ट करना पड़ेगा हमें। तो एम मैकेनिकल एडवांटेज एल अपॉन ई होता था, तो ये क्या हो गई? वन वैल्यू आ गई। अगर वेलोसिटी रेशियो देखें तो जितना हम इसे नीचे खींचेंगे एफर्ट उतनी ही वेलोसिटी इसकी भी होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो डिस्टेंस ये कवर करेगा वही डिस्टेंस ये कवर करेगा, तो डी ई अपॉन डी एल। या फिर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? वी अपॉन वी एल। बात वही है, सेम टाइम में उतनी डिस्टेंस कवर करेंगे, टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो वी आर भी क्या हो जाएगा? वन। अगर एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। ईटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, परसेंटेज में देखें तो 100%। तो अगर ईटा की वैल्यू यहाँ पे 100% आ रही है तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे केवल डायरेक्शन चेंज हो रही है। ये कोई भी हमें मैकेनिकल एडवांटेज या वेलोसिटी बढ़ नहीं रही है, ना ही हमें वो क्या बोलते हैं मल्टीप्लायर की तरह वर्क कर रहा है। ये नहीं कर रहा है, मल्टीप्लायर की तरह वर्क नहीं कर रहा है। केवल और केवल ये क्या कर रहा है? डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो ये हमारी क्या थी? सबके सब फिक्स्ड पुली के लिए थी। जितनी भी ये सारी चीजें बताई है मैंने फिक्स्ड पुली के लिए थी। अब मूवेबल पुली देखते हैं कि पुली मूव भी कर सकती है। ठीक है, उस केस में हमें कौन सी चीज किस तरह से मिलेगी, मैकेनिकल एडवांटेज पे क्या फर्क पड़ेगा, या फिर वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, वो सारी चीजें हम देख लेते हैं। ठीक है, मिटा देते हैं इसे। चलो देखो बच्चों, नेक्स्ट जो है हमारा सिंगल मूवेबल पुली। सिंगल मूवेबल पुली। ठीक है, तो यहाँ पे एक पुली बना लेते हैं हम लोग। पुली बन गई। ठीक है, तो ये हमने एक पुली बना दी है। ठीक है, और यहाँ पे ये आपका एक लोड हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? एफर्ट कहाँ? ऊपर की तरफ। ये जो टेंशन होगा ये ऊपर की तरफ, यही एफर्ट के बराबर हो जाएगा आपका ये टेंशन। T इज इक्वल टू ई के बराबर हो जाएगा। यहाँ भी टेंशन रहेगा T। ठीक है, तो यहाँ पे टी डैश अगर हम देखें तो टी और टी 2t के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इसे कौन बैलेंस कर रहा है? इस पुली को अगर हम देखें तो एक टेंशन यहाँ लग रहा है, एक टेंशन यहाँ लग रहा है, तो यहाँ पे टी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2t हो जाएगा। तो एल इज इक्वल टू, अगर टी इज इक्वल टू एफर्ट के बराबर है टेंशन इधर, तो जो लोड है वो इज इक्वल टू कितना? ट्वाइस ऑफ एफर्ट हो जाएगा। ठीक है, बनाओ इसे जल्दी से, आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। ठीक है, ये आपका एक्शन है, यहाँ पे फिक्स है ये आपका लोड। ठीक है, तो जैसे एफर्ट करेंगे तो ये भी ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक, चलिए जी, एक एक करके सारी चीजें हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज की अगर हम बात करें, ये आपका हो जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है,
तो एम ए की अगर हम बात करें तो एम ए इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए इज इक्वल टू होता है एल अपॉन, यहाँ पे अगर हम देखें तो लोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2t, और टी की वैल्यू ई के बराबर है तो एन इज इक्वल टू 2e हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड अपॉन एफर्ट, अभी देखा था हमने। तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2e, और ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ई ही रहने वाली है। तो मैकेनिकल एडवांटेज जो आएगा आपका वो क्या हो जाएगा, एक मिनट रुकना, कुछ गलती कर दी क्या, या फिर टी के टर्म में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पे आ जाएगा आपका 2। यहाँ पे हमने t इज इक्वल टू ई लिख दिया था, चाहो तो e इज इक्वल टू टी भी लिख सकते हो, यहाँ भी 2t वैल्यू इधर रख देना, t इधर रख देना, बात वही हो जाएगी। तो यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा 2, जो कि एक से बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, एक से बड़ा मिल रहा है हमें। वेलोसिटी रेशियो की अगर हम बात करें, वेलोसिटी, ठीक है, तो वेलोसिटी रेशियो कैसा होगा, ध्यान देने वाली बात है, इधर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको, कि अगर मुझे इसे x खिसकाना है, इसे अगर x ऊपर की तरफ खिसकाना है लोड को, तो इसे भी x ऊपर जाना पड़ेगा, इसे भी x ऊपर जाना पड़ेगा। मतलब इस स्ट्रिंग को 2x खिसकाऊंगा तब ये x ऊपर जाएगा सेम टाइम में। अगर ये x ऊपर जा रहा है तो स्ट्रिंग ये वाली 2x ऊपर जाएगी। अरे भाई स्ट्रिंग तो सेम ही है ना इधर, तो इसी जब आप x अगर इसे ऊपर की तरफ खिसकाना है तो इसे 2x जाना पड़ेगा, इसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ लोड की वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी रेशियो अगर हम देखें तो वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वेलोसिटी एफर्ट, तो ये डिस्टेंस कितनी, ये अगर 2x कवर करेगा 2x इन t टाइम में, तो ये कितनी x कवर करेगा इन t टाइम में, t से t कैंसिल, x से x कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेलोसिटी रेशियो आ जाएगा 2। यहाँ पे हमारी वेलोसिटी रेशियो कितना आ जाएगा, दिख रहा है ना सबको, एकदम दिख रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो भी हमारा क्या आ गया 2 आ गया। लीजिए इतना लिख लो जल्दी से सभी, फिर आगे बढ़ते हैं, इफिशिएंसी और देख लेते हैं। तो इफिशिएंसी की और बात कर लेते हैं हम। ठीक है, तो इफिशिएंसी अगर हम देखें, इसे हमने क्या ईटा इज इक्वल टू लिखा था, और ईटा इज इक्वल टू क्या होता था एम ए अपॉन बी आर। ठीक है, तो ये एम ए 2/2 इज इक्वल टू 1, तो मतलब अगर परसेंटेज में निकालने इज इक्वल टू 100%, तो यहाँ पे इफिशिएंसी क्या आएगी आपकी 100% ही आएगी। और अगर हम प्रैक्टिकल केस में देखें तो इफिशिएंसी हमेशा क्या आएगी, कम ही आएगी, ये 1 से कम ही रहेगी। तो इसका मतलब अगर ये लेस देन 1 रहेगी, ये लेस देन 1 रहेगी, तो एम ए ऑलवेज लेस देन बी आर हो जाएगा प्रैक्टिकल केस में अगर हम देखें। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट यूजिंग मूवेबल पुली, कि अगर मूवेबल पुली है और हमें डायरेक्शन में चेंज करना है तब हम कैसे देखेंगे, चेंज कैसे करेंगे। देखो मैं बनाता हूँ इधर,
हो गई थी डायरेक्शन चेंज। अभी कहाँ लग रहा था एफर्ट, यहाँ लग रहा था, अब एफर्ट कहाँ लगेगा, इधर। ठीक है, टेंशन कहाँ रहेगा, टेंशन इसमें टी रहेगा, इसमें भी टेंशन टी ही रहेगा, इसमें भी टेंशन टी ही रहेगा। ये आपका लोड हो गया और ये आपका एफर्ट हो गया। पहले अगर हम देखें तो हमारा एफर्ट कहाँ था, ऊपर की तरफ डायरेक्शन थी, अभी एफर्ट की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसे चेंज कर सकते हैं। तो मैकेनिकल एडवांटेज और बाकी वो चीजें हमारी क्या रहने वाली हैं, सेम ही रहने वाली हैं। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लो जल्दी से, बना लेना ये। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ पुली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ पुली। कॉम्बिनेशन ऑफ पुली। तो अगर हम एक कॉम्बिनेशन देखें पुली का, तब हम यहां से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए, तो ये आपका एफर्ट हो गया। ठीक है, बना लो ये जल्दी से। तो ये आपका हो गया T1, यहाँ भी क्या हो जाएगा T1। ये आपका हो गया T2, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा T2। ये आपका हो गया T3, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा T3, और यहाँ भी आपका T3 ही रहेगा। ठीक, लोड हमारा कहाँ है, लोड आपका इधर है। दिख, हाँ दिख रहा है, दिख तो रहा है ना सबको लोड। तो ये आपका रिजिड सपोर्ट हो गया, ये मल्टीपल पुलीज हो गई। अब यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, जैसे इससे पहले किया है, बस उसका ही क्या है ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोड हम देखें तो ये हमारा T1 और T2 के बराबर ही होने वाला है। N इज इक्वल टू, या फिर एफर्ट से लेके चले कि लोड से लेके चले, जहां से तुम लोग बोल दो वैसे लेके चल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। एफर्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम देखें तो एफर्ट इज इक्वल टू होना चाहिए T3 के, ये लीजिए, एफर्ट जो होना चाहिए आपका वो किसके इक्वल होना चाहिए, T3 के। ठीक है, और यहाँ से अगर हम T1 देखें तो T1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, यहाँ पे अगर हम T1 देखें तो T1 L/2 होना चाहिए, या फिर हम क्या कह सकते हैं L इज इक्वल टू 2T1 होना चाहिए, तो T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा L/2। तो T1 इधर आ गया L/2। अब T2 अगर हम देखें तो T2 क्या हो जाएगा, T2 जो होगा वो हाफ ऑफ T1 होगा। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे देखो ना, ये दोनों ही ऊपर की तरफ सपोर्ट कर रहे हैं, तब ये इसे संभाल पा रहे हैं T1 को। यहाँ पे T1 और T2 दोनों ऊपर की तरफ फोर्स लग रहे हैं और L नीचे की तरफ लग रहा है, तो बैलेंस अगर हम देखें तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू L होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, T1 और T2 दोनों, इन दोनों का एडिशन L के बराबर होना चाहिए। T1 प्लस T2 इज इक्वल टू L। ऐसे ही T2 और T2 प्लस T2 इज इक्वल टू T1। यहाँ T3 प्लस T3 इज इक्वल टू T2।
तो इसी तरह से हम चलते जाएंगे तो T2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा T1/2, तो यहाँ पे L/2²। ऐसे ही T3 इज इक्वल टू हम अगर देखें तो T3 इज इक्वल टू दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा इसे जूम इन कर लेते हैं, ये लो, ठीक है, तो जूम इन कर लिया मैंने। तो T3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T3 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा T2/2। तो यहाँ अगर वैल्यू रखें तो L/2⁵। तो इस तरह से हमें क्या मिलता जाएगा, आगे मिलता जाएगा। तो E इज इक्वल टू T3 के बराबर है। तो E इज इक्वल टू अगर हम यहाँ पे देखें तो E इज इक्वल टू हो जाएगा L/2⁵। ठीक है, अगर E को इधर लाके और 2⁵ को उधर ले गए तो हमें मैकेनिकल एडवांटेज मिल जाएगा। इतना लिख लो, जल्दी से बनाओ, फिर आगे लिखते हैं, फिर मैकेनिकल एडवांटेज की बात करते हैं। लिखो इतना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो E इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, E इज इक्वल टू L/2⁵ मिल गया। ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज अगर हम देखें तो मैकेनिकल एडवांटेज इसी इक्वेशन को अगर हम फिर से लिख लें तो E इज इक्वल टू L/2⁵। तो L/E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L/E इज इक्वल टू 2⁵, और ये होता है आपका मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 2⁵। अगर n नंबर ऑफ पुली हो गई इस तरह से तो हम फॉर n नंबर ऑफ पुली, नंबर ऑफ पुली, n नंबर ऑफ पुली के लिए क्या हो जाएगा, Na इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2⁵n। बस जुड़ी इस तरह से रहनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से अगर हम वेलोसिटी रेशियो देखें तो इसी तरह से वेलोसिटी रेशियो भी निकाल पाएंगे। मैं इसे मिटा रहा हूँ उस वाले सेक्शन को, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी रेशियो भी आपका इतना ही हो जाएगा 2⁵n। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इफिशियंसी हम देखें तो ईटा इज इक्वल टू, या इफिशियंसी ईटा इज इक्वल टू क्या, Na/Vr, मतलब 2⁵n/2⁵n इज इक्वल टू 1। परसेंटेज में अगर हम देखें तो 100%। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं। बट रियल में ऐसी सिचुएशन नहीं होगी, क्योंकि इनका खुद का वेट होगा, रस्सी का वेट होगा, फ्रिक्शन होगा, तो ये 1 नहीं आएगा, हमेशा 1 से कम आएगा या 100% से कम आएगा। चलो आज इतना ही रखते हैं, बाकी आप लोग क्वेश्चन करें, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, इतना ही पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इतना करो, फिर इतना डाइजेस्ट करो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और बच रहा है, वो भी हम कवर कर लेंगे। आई होप ये सारी चीज़ें आपको बेहतर समझ में आई होंगी। क्वेश्चन भी करेंगे, जितने क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं उतने करें, बाकी हम लोग तो डिस्कस करेंगे ही, ठीक है। लीवर के अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो वो भी पूछ लेना। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो।